बृजमोहन अग्रवाल मौजूद हैं। आप लोग लगातार महादेव सट्टा ऐप को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि पूरे देश में सट्टेबाजी का ऑनलाइन ऐप का विज्ञापन चल रहा है, कई तरह के प्रचार चल रहे हैं। क्या इसमें केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा इन सट्टेबाजियों पर कार्रवाई नहीं करना चाहिए? बड़े बड़े सेलिब्रिटीज अभी बताए ना, भूपेश बघेल जी ने कितनी बार पत्र लिखा है केंद्र सरकार को, आपने क्यों नहीं किया? जब आपकी जानकारी में आ गया है कि 2019 से यहाँ पर यह धंधा चल रहा है, तो उसको रोकने के लिए आपने क्या किया? और जो चंद्राकर है उसको तो पुलिस ने एक बार पकड़ लिया था, उसके बाद उसको भागने कैसे दिया? जरा इसका जवाब देना चाहिए। कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा कार्रवाई हमारे राज्य में हुआ है। वो कार्रवाई क्यों हुई है? वो कार्रवाई हुई है और ज्यादा पैसा वसूल करने के लिए। शुभम सोनी की बात कर रहे हैं और वॉइस मैसेज आया है, क्या है पूरा मसला? मैंने बता दिया, शुभम सोनी जी असीम दास को कह रहे हैं कि वहाँ से बहुत फ़ोन आ रहे हैं, पैसा देना जरूरी है, देना पड़ेगा, नहीं तो अपने काम में नुकसान हो जाएगा, तुम वहाँ पर जाओ और वहाँ पर पैसे दो। 15 करोड़ रुपए मैंने बैंक में डाले हैं, उसको धीरे धीरे करके उन तक पहुँचाओ, आगे भी अपन पैसा देंगे। तो क्या ये कांग्रेस की सरकार जो है या भूपेश बघेल जो है वो महादेव सट्टा ऐप के पैसे के भरोसे पर चुनाव लड़ रहे हैं? ये खाली अवैध काम के भरोसे, भ्रष्टाचार के भरोसे और महादेव ऐप सट्टा के भरोसे ही चुनाव लड़ रहे हैं। ये थे हमारे साथ बृजमोहन अग्रवाल, जो कि विधायक हैं और पूर्व मंत्री भी हैं, और उनका आरोप है कि इसी सट्टे और अवैध कामों के पैसे पर जो है भूपेश बघेल चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अब इसमें बंद होने वाला ईडी कार्रवाई कर रही है, तो निश्चित तौर पर जो है इसमें चुनाव में प्रभाव देखने को मिलेगा। हालांकि आरोप प्रत्यारोप जारी है, अब आगे इसका असर देखने को मिलेगा चुनाव में कि किस तरह से प्रभाव पड़ता है और ईडी के इस कार्रवाई में भूपेश बघेल का नाम कैसे शामिल होता है या नहीं होता है, ये जाँच का विषय। आगे और भी अपडेट के लिए देखते रहे न्यूज़+21। कैमरामैन नवेश खान के साथ अविनाश चंद्रवंशी।